हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि कैसे मिसेस किम ने अपने बेटे किम ताह्यून को घर पर जाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन किम ताह्यून नहीं मानते। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। रेस्टोरेंट पर जियोन परिवार किम परिवार का पहले से इंतजार कर रहा था। जब किम परिवार वहां पर पहुंचता है तो जियोन परिवार उनका स्वागत करते हैं और सब कोई बैठकर खाना ऑर्डर करने लगते हैं। अभी मिसेस किम कहने लगती हैं, अरे तुमने तो तुम्हारे बड़े बेटे का शादी भी करवा दिया और हमें बुलाया तक नहीं। तो मिसेस जियोन कहने लगती है, वो क्या है ना, हमारा छोटा बेटा तो अभी बाकी है शादी करना, तो मन छोटा मत करो, तुम्हारे पास अब भी और एक मौका है मेरे दूसरे बेटे की शादी अटेंड करने के लिए। तो मिसेस किम हंस देती है और कहने लगती है, हाँ तो कब करवा रही हो अपने सेकंड बेटे की शादी। तो जोंगकुक कहने लगता है, नहीं आंटी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरी मॉम तो वैसे भी बातें करती ही रहती है। तो मिसेस किम कहने लगती है, अरे तुम तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो कुकी, और तुम्हारा वॉइस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जोंगकुक कहने लगता है, थैंक यू आंटी। पता है मॉम हमेशा आप लोगों की बातें किया करती थी कि आप कॉलेज में कैसे थे और कैसे आपकी दोस्ती थी, और मैं सब कुछ सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। तो आंटी, आपका जब भी मन हो आप हमारे घर आ सकती हैं। वैसे भी मेरी मॉम आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हैं और अकेला भी फील करती हैं, तो अगर आप हमारे घर आएंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे भी आप बहुत ज़्यादा पसंद हो। तो मिसेस किम कहने लगती है, हाँ मुझे भी तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो। मिसेस जियोन पूछने लगती है, अरे तुम्हारे कोई बेटे क्यों नहीं आए। तो मिसेस किम कहने लगती है, जैसे कि तुम्हें पता है कि जिन की शादी हो चुकी है और जिन उसके हस्बैंड के साथ ही पेरिस में रहता है, इसीलिए वो तो नहीं आ सकता, और ताह्यून भी ऑफिस के काम में इतना बिजी है कि उसका भी आना मुश्किल है। पर मैंने उसे कहा है, लेकिन देखते हैं वो आता है या नहीं, वो तो वैसे भी काम में बहुत ज़्यादा बिजी ही रहता है। तो उसी वक्त ताह्यून का टेस्ट मैसेज आ जाता है उसके मॉम के पास, और मिसेस किम देखती है और थोड़ा दुखी हो जाती है, और फिर सबको बताती है, मेरे तरफ से सबको सॉरी, लेकिन ताह्यून नहीं आ पाएगा, उसे कुछ काम आ गया है शायद, इसीलिए वो थोड़ा बिजी है, और उसने मैसेज किया है कि वो नहीं आ सकता। तो सब कोई कहते हैं, हाँ हाँ कोई बात नहीं, ऐसा होता ही रहता है। मिसेस जियोन कहने लगती है, अभी तो होबी भी सीईओ बन चुका है और हमें पता है कि कितना काम होता है, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगली बार ही मिल लेंगे। तो मिसेस जियोन और भी कहने लगती है कि आमने सामने ना सही, लेकिन तुम अपने बेटे की फ़ोटो हमें दिखा ही सकती हो। तो मिसेस किम कहती है, रुको मैं अभी दिखाती हूँ। फिर वो फोटो दिखाकर कहती है, ये है मेरा बड़ा बेटा जिन और ये है किम ताह्यून। और उनके बहुत सारे फोटोज़ दिखाने के बाद जेके देखता है और कहने लगता है, हाँ ये तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है दोनों। और फिर कहने लगता है, लेकिन क्या ताह्यून ऐसा ही है, कभी स्माइल नहीं करता, या फिर आपके पास उसकी स्माइल करने वाली कोई फ़ोटोज़ नहीं है, या फिर मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। तो मिसेस किम थोड़ा सा दुखी हो जाती है और फिर कहने लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी मिसेस जियोन बातों को संभालने के लिए कहने लगती है, तुम्हारे दोनों बेटे तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो मिस्टर किम कहने लगते हैं, हाँ मेरे ऊपर ही तो गए हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो मिसेस किम कहने लगती है, नहीं मैं सुंदर हूँ इसीलिए वो दोनों इतने सुंदर है। और फिर थोड़ी देर सब कोई चुप हो जाते हैं और फिर हंसने लगते हैं। फिर मिस्टर जियोन कहने लगते हैं, क्या बात है आज मेरे सन इतने ज़्यादा चुप कैसे हैं। तो जेहब कहने लगता है, डैड प्लीज़ मैं इन सब से बहुत दूर हूँ। और फिर सब कोई और एक बार हंसने लगते हैं, सब कोई बातें करने लगते हैं, हंसने लगते हैं। इसी बीच जोंगकुक का बेस्ट फ्रेंड कॉल करता है और वो देखता है कि जिमिन का कॉल है और फिर कॉल पिक कर देता है। जोंगकुक कहने लगता है, हाय जिमिन, तुमने अभी कैसे मुझे कॉल कर लिया। तो जिमिन कहने लगता है, वो मुझे थोड़ी शॉपिंग करने जानी थी, इसीलिए तुम्हें मैं बुला रहा हूँ, क्या तुम आ सकते हो मेरे साथ शॉपिंग में चलने के लिए। तो जोंगकुक कहने लगता है, अभी इसी वक्त तुम्हें शॉपिंग करनी है। तो जिमिन कहता है, हाँ मेरा मन कर रहा है शॉपिंग करने का, इसीलिए मैं शॉपिंग जाना चाहता हूँ, क्या तुम आ सकते हो, नहीं तो मैं अकेला ही चला जाऊँगा। तो जोंगकुक कहने लगता है, तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड कहाँ है, वो नहीं जा रहा क्या तुम्हारे साथ। तो जिमिन कहने लगता है, मत पूछो, वो उसे सुनने से कोई फुर्सत ही नहीं है, उसकी बात तुम छोड़ो, तुम आ रहे हो या नहीं। तो जेके कहता है, हाँ अभी आता हूँ। फिर जेके कॉल कट करता है और कहता है, ओ माँ आपा, मुझे जिमिन ने बुलाया है शॉपिंग करने जाने के लिए, शायद उसका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्या मैं उसके पास जाऊँ, शॉपिंग के बाद मैं खुद ही घर आ जाऊँगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। तो मिसेस किम को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है और वो कहने लगती है, मिसेस जियोन तुम्हारा बेटा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा क्यूट भी है, काश मेरा भी छोटा बेटा इतना ही समझदार और इतना
कितना ही क्यूट होता। फिर मिसेस किम कहने लगती है अब इसे जाने भी दो। तो मिसेस जियोन कहने लगती है हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन जिमिन से कहना गाड़ी धीरे से ड्राइव करे, इतना फास्ट मत चलाए। तो जोंगकुक हाँ कहता है और फिर सबको बो करता है और बाय कहता है, वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही जेहोप भी रोज के साथ वहाँ से चला जाता है, ये कहकर कि रोज को कुछ सामान खरीदना है और मैं उसके साथ जाने वाला हूँ। तो अम्मा अपा आप लोग कार लेकर आ जाइएगा, हम कैब लेकर चले जाएंगे। तो मिसेस जियोन कहने लगती है ठीक है, तुम अपना और रोज का ख्याल रखना और देख के जाना। तो सब कोई बाय कहते हैं और जेहोप और रोज वहाँ से चले जाते हैं। जोंगकुक और ताह्युन के मम्मी पापा थोड़ी देर तक बातें करते रहते हैं और फिर कुछ देर बाद वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। मिस्टर और मिसेस जियोन जब घर में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कुकी टीवी देखते देखते सो गया है। तो दोनों ही कुकी को देखने लगते हैं। थोड़ी देर देखते देखते मिस्टर जियोन खांस देते हैं और उसकी साउंड से कुकी उठ जाता है। तो मिस्टर और मिसेस जियोन को देखकर कहने लगता है अरे आप लोग कब आए, आप दोनों नहीं आए थे इसलिए मैं के ड्रामा देख रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया। तो मिसेस जियोन कहने लगती है कोई बात नहीं, शायद तुम थक गए होगे इसीलिए तुम सो गए। मिस्टर जियोन कहने लगते हैं कुकी एक बात करनी थी तुमसे। तो कुकी कहने लगता है हाँ बोलिए। तो कुकी के डैड कहने लगते हैं देखो कुकी अब तुम बड़े हो चुके हो और जैसे कि तुम्हारे बड़े भाई की शादी हो चुकी है अब तुम्हारी बारी है और हमने तुम्हारे मैरिज फिक्स कर दिया है और अगर तुम्हारा मन नहीं हो तो हम ये शादी नहीं करेंगे, लेकिन हम तुम्हारी राय जानना चाहते हैं कि तुम अभी शादी करना चाहते हो या नहीं। तो मिसेस जियोन कहने लगती है हाँ बेटा तुम हमारे लिए सबसे ज़्यादा बढ़कर हो, अगर तुम नहीं कहोगे तो ये शादी हम कैंसिल कर देंगे। इतने में ही होबी अपने वाइफ के साथ आ जाता है और सुनकर कहने लगता है अरे वाह मेरे भाई की शादी होने जा रही है, तो कौन है वो लड़का जिससे मेरे भाई की शादी होगी, और जोर जोर से हंसकर चिल्लाने लगता है। तो रोज़ कहने लगती है क्या तुम प्लीज़ बेबी शांत हो गए, प्लीज़ उन्हें बात करने दो। तो मिसेस जियोन कहने लगती है हाँ सबसे यहाँ पर समझदार कोई है तो वो है रोज़। फिर जोंगकुक को देखकर कहने लगती है जोंगकुक तुम्हें क्या लगता है तुम्हें अभी शादी करनी चाहिए या नहीं, और हाँ वो लड़का और कोई नहीं मेरे फ्रेंड का बेटा किम ताह्युन है जिससे तुम्हारी शादी हमने फिक्स कर दी है। जोंगकुक थोड़ा सा सोचता है और फिर मन में ही सोचने लगता है कि ओ माय गॉड वो लड़का तो बहुत ज़्यादा हैंडसम था, क्या उसने हाँ कर दिया मुझसे शादी करने के लिए, और क्या मैं सचमुच उससे शादी कर पाऊँगा, और क्या वो मेरा अच्छे से ख्याल रखेगा। फिर वो खुद से ही बात करने लगता है कि हाँ वो तो मेरा अच्छे से ही ख्याल रखेगा क्योंकि उसके परिवार से मिलकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसके मॉम डैड इतने अच्छे हैं तो वो भी तो अच्छा ही होगा और मेरा अच्छे से ख्याल भी रखेगा, तो मुझे हाँ ही कर देना चाहिए। फिर जोंगकुक अपने मॉम से ये कहने लगता है कि मैं शादी के लिए रेडी हूँ, और फिर हॉबी भी कहने लगता है अरे वाह इसका मतलब ये है कि किम ताह्युन सिर्फ अभी मेरे बिजनेस पार्टनर ही नहीं बल्कि मेरे जीजू भी बनने वाले हैं। इस बात पर मिसेस जियोन कहने लगती है मैं आज बहुत खुश हूँ बेटा, आई लव यू बेबी। तो जोंगकुक कहने लगता है हाँ मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो सब कोई मिलकर कहने लगते हैं हम सब कोई तुम्हें ज़्यादा प्यार करते हैं। जोंगकुक भी कहने लगता है कि मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वहाँ किम मैंसन में और ज़्यादा टेंशन का माहौल रहता है। मिस्टर और मिसेस किम को समझ में नहीं आता कि वो ताह्युन को कैसे मनाए इस शादी के लिए। फिर वो दोनों डिस्कस करते हैं और ताह्युन को नीचे बुलाते हैं और मिस्टर किम कहने लगते हैं मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है, क्या तुम नीचे आ सकते हो। तो ताह्युन थोड़ी देर बाद नीचे आता है और कहने लगता है आप सबको मेरे से इससे क्या बात करनी थी जो मुझे आपने इस वक्त बुलाया। तो मिसेस किम कहने लगती है देखो बेटा अब तुम बड़े हो चुके हो और तुम्हें शादी के बारे में सोचनी ही चाहिए। ताह्युन कहने लगता है रियली आप लोगों को मुझसे ये बात करनी थी, इस बात के लिए आप लोगों ने मुझे अभी यहाँ बुलाया, पता है ना आपको मुझे कितना ज़्यादा काम है और मुझे काम से कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और मैंने अभी शादी के बारे में आपको कहा ही कहा था। तो ताह्युन का ऐसा बर्ताव देखकर मिस्टर किम कहने लगते हैं मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, हमने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है और तुम वहीं पर शादी कर रहे हो। ताह्युन कहने लगता है ऐसा कैसे कर सकते हो आप, मुझसे पूछा तक नहीं। तो मिसेस किम कहने लगती है चिंता मत करो वो बहुत अच्छा लड़का है और वो मेरे फ्रेंड का ही बेटा है। मिस्टर किम कहते हैं वो और कोई नहीं तुम्हारे बिजनेस पार्टनर जेहोप का भाई है।
आज के लिए स्टोरी में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो और आप इसके दूसरा पार्ट देखना चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं इसका दूसरा पार्ट पोस्ट करूं तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।